हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के बाजार को समझने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से और देखते हैं कि आज के बाजार में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आई। वैसे अगर हम लोग देखेंगे आज के बाजार को, तो आज का बाजार काफ़ी बुलिश रहा है और फिर से आज एक ऑल टाइम का हाई लगाया है जो कि है 24,837.75 का। ठीक है, आज फिर बाजार ने एक नया हाई लगाया है, यानी कि बाजार 25,000 को किस करने के चक्कर में है, 25,000 को हिट करने के चक्कर में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का हिस्टोरिकल डेटा और समझने की कोशिश करते हैं कि आज का बाजार कैसे कैसे हमें देखने के लिए मिला। आप लोगों के सामने मैंने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगाया है 18 जुलाई 2024 और टाइम हो रहा है सुबह के 9:15। 9:15 की जो पहली टिक थी उसमें हमें नजर आ रहा है कि हमारा सपोर्ट है 24,500 पे, जो कि है वीक टू टॉप 24,600 पे, यानी कि हमें पहली ही टिक में ये नजर आ गया कि हमारा सपोर्ट जो है वो बुलिश है। बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 24,950 पे और ये वीक टू बॉटम है 24,900 पे। ठीक है, लेकिन जिसने भी लाइव मार्केट में इस चीज़ को देखा होगा तो उसने देखा होगा कि हमारा जब बाजार ओपन हुआ तो 9:15 पे जो मुझे पहली टिक मिली उसमें वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे थी, यानी 25,000 पे जो है हमारा रेजिस्टेंस था और जो कि वीक टू बॉटम था 24,950 पे। और उसके बाद में क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टू बॉटम हुआ। ठीक है, तो यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर जो शिफ्टिंग्स हुई थी 9:15 पे ही, वो हमें कहीं ना तो ब्लड बाथ दर्शा रही थी, लेकिन सपोर्ट का वीक टू टॉप होना उस ब्लड बाथ को रोक रहा था। और वैसे भी बाजार काफी नीचे खड़ा हुआ था अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ से कोई भी पुट की ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि बाजार कहाँ खड़ा है, बाजार खड़ा है 24,556 पे। और अगर मैं यहाँ पे इस वक्त अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो है 24,941। ठीक है, बाजार कम से कम 400 पॉइंट नीचे खड़ा था, तो हम पुट के ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और वैसे भी बहुत ही अर्लियर टाइम था, 9:15 हो रहा था। इस बीच में काफ़ी सारी शिफ्टिंग्स हुई और उन शिफ्टिंग्स के बाद में जो फाइनल जो हमारे सामने रिजल्ट आया वो ये था कि हमारा रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टुवर्ड टॉप हो गया, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टू टॉप हुआ। इस बीच में काफी सारी शिफ्टिंग्स हुई, कभी यहाँ पे आया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, लेकिन फाइनली ये हुआ कि हमें ये नजर आ गया कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बुलिश है। ठीक है, अब हमारा रेजिस्टेंस बुलिश है, अब रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी ब्लड बाथ की वाली सिनेरियो नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा बुलिश हो गया। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी हमारा अभी भी बुलिश है। सपोर्ट जो है पहले 24,500 से 24,600 तक WTT था, लेकिन अब ये 24,500 550 तक ही WTT है। तो जो भी हो, तो सपोर्ट भी WTT, रेजिस्टेंस भी WTT, बाजार है बुल रन में। बाजार जब बुल रन में है तो हम बॉटम का इंतजार करते हैं। अगर हम लोग बॉटम का इंतजार करें तो हमें इस वक्त 9:16 पे जो सेफ बॉटम नजर आता है वो 24,500 का डाइवर्जन, जो कि 24,471 है। और अगर हम रिस्क लेना चाहें तो हमारे पास एक डाइवर्जन है जो कि 24,520। ठीक है, जो कि इस वक्त WTT का लेवल है। ठीक है, और आगे चलते हैं 9:17 सेम सिनेरियो, 9:18 सिनेरियो तो सेम है, लेकिन क्या हुआ है, हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टू टॉप फिर से हो गया 24,600 पे। यानी कि अगर अब हम एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट करना चाहें बुल रन को देखते हुए तो हम यहाँ से भी रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि लेवल है 24,577 का। और अगर बाजार की बात करें तो बाजार भी उसी लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल है ना, सेम प्लेस है। यानी 9:18 पे हम लोग एक पुट की ट्रेड, एक कॉल की ट्रेड को हम लोग इनिशिएट कर सकते थे बुल रन को देखते हुए, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज थी जिसकी वजह से हमने उस ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया, वो ये था कि हमने मॉर्निंग में ही देखा कि एक बार इसकी परसेंटेज यहाँ से हट चुकी थी, दूसरी बार परसेंटेज यहाँ पे बनी है, दूसरा यहाँ पे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी खड़ा है। अगर इसकी परसेंटेज कहीं 90 मान लेते हैं कि इसकी परसेंटेज कहीं आगे 90 पे आके स्टॉप हो जाती है, 92 पे आके स्टॉप हो जाती है और इसकी परसेंटेज कहीं इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इसका विक टू टॉप यहीं तक होगा और फिर बाजार कम से कम यहां तक आने की जो है क्षमता रखेगा। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में भी अगर हम लोग देखें तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आने की क्षमता रखता है, लेकिन हम मानते हैं कि बुल रन है तो बाजार एक डाइवर्जन पहले ही रिवर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या हुआ, सपोर्ट में WTT दिखा, तो हम ऐसे भी कई मरतबा मान लेते हैं कि इसकी ये WTT इसकी परसेंटेज इंक्रीज है तो बाजार अपने WTT से ही रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सपोर्ट जो है अपने WTT पे आके शिफ्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे अपने WTT का, यानी सपोर्ट के WTT का मुझे कंपटीटर भी नजर आ रहा था ना कि वो कंपीट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं ऐसे ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ये होगा कि अगर यहाँ पे ये 84% ना होता,
अगर यहाँ पे 84% ना होता तो हमें क्या डर होता कि ये यहाँ पे WTT है 88% है, इनकेस इसका WTT हट गया तो क्या होगा, तो बाजार का बॉटम EOS -1 तक का जा सकता है ना, क्योंकि सपोर्ट मेरा बेयरिश प्रेशर हो जाएगा। सपोर्ट में जो बुलिश प्रेशर है वो अगर खत्म हो गया तो सपोर्ट में बेयरिश प्रेशर, यानी बाजार EOS -1 तक का बाजार हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेड में एंट्री कर लूँ तो मेरे पास कितने पॉइंट का रिस्क हो जाएगा, 50, 100 और 150 पॉइंट का रिस्क, है ना। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे मेरा कंपटीटर तो खड़ा है, ये तो मुझे दिख रहा है आज के बाजार में, अभी फिलहाल के बाजार में तो मुझे ये दिख रहा है, मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ से एंट्री कर लिया, ठीक है, तो अभी भी मेरे पास 100 पॉइंट का तो रिस्क है ही, ठीक है, 100 पॉइंट का रिस्क है, जिसमें 100 पॉइंट का रिस्क होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम 50 पॉइंट का तो रिस्क है ही हमारे पास। क्यों मुश्किल है 100 पॉइंट का रिस्क होना, क्योंकि रेजिस्टेंस भी WTT है और सपोर्ट भी WTT है, तो बुल रन का सिनेरियो है, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बाजार जो है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट करता है, कई बार तो +1 से लौटता है, तो हम लोग मानते हैं कि कम से कम 50 पॉइंट का तो रिस्क है ही। लेकिन अगर ये यहाँ से हट जाता है, अगर ये यहाँ से हट गया तो हमारा जो WTT है वो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, जो सपोर्ट का WTT है वो 24,550 तक हो जाएगा, इस प्लेस तक, और इस प्लेस पे WTT होने के बाद में, यानी कि अगर हम रिस्की वाली ट्रेड भी लेते थे तो वो लेने की प्लेस ये बन जाती थी, और यहाँ से एक डाइवर्जन का रिस्क हमको देखने के लिए मिलता, तब भी हमारे पास में 100 पॉइंट का जो है रिस्क हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ से 100 पॉइंट के रिस्क ना लेते हुए हमने वहां से ट्रेड नहीं बनाया। खैर, ये था 9:18 की बात, और आगे चलेंगे और आगे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली उन्हें भी देखते हैं। 9:18 बाजार खड़ा है अपने WTT वाले लेवल पे 24,577 पे। अगर हम लोग लाइंस की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन हमने खींची भी है 24,580 पे, सिर्फ एक ही लाइन हमने खींचा था, और ये था 9:18, ये फर्स्ट कैंडल जो ये छोटी वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, इसी ग्रीन कैंडल पे बाजार है, ठीक है, और बाजार यहाँ से हालांकि नीचे ही आया। खैर हम बच गए, हमने ट्रेड नहीं बनाया था। इस लाइन को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, 24,580 कर लेते हैं, 77 है उसका राउंड फिगर 80 कर लेते हैं, 24,580, ऊपर मैंने 27 कर दिया, इसको कर देते हैं 24, ठीक है, 24,580 पे एक लाइन हमने खींच लिया। ये लाइन कौन सी है हमारी, तो इस लाइन को मैं मार्क कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ, इसको भी बंद करते हैं, ये लाइन है हमारा यहाँ का, जहाँ पे हमारा सपोर्ट WTT है, ठीक है, 24,600 से आया हुआ ये लेवल है, यहाँ पे लिख लेते हैं 24,580 है, 24,580 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ये है WTT, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये है EOS+2 स्लैश करके WTT करते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीजें हमें पता हो। लेवल है 24,580 और ये लेवल आया 24,600 के पुट साइड से, ठीक है, इस लेवल की डिटेल को हमने यहाँ पे लिख दिया। और आगे चलते हैं। खैर, और आगे क्या चीजें देखती, चाहे तो हम लोग एक साथ में हम लोग सारे लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। हमें लेवल्स कितने थे हमारे पास मार्क करने के लिए, 24,500 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है 24,484, उसके बाद में 24,550 जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 है, जिसका लेवल है 24,535 कर लेते हैं या फिर 30 कर लेते हैं। उसके बाद में है हमारे पास में 24,600 जो इसका लेवल है 575 या 580 कर लो, आपकी मर्जी है। 2-5 पॉइंट का बफर चलता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, टोटल ये 5 लाइन्स हमारे पास हमें मिल रही थी मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद बाजार जैसे जैसे चलते गया हम लाइन्स को मार्क करते चल सकते थे। खैर, 9:19 पे क्या हुआ, 9:19 पे रेजिस्टेंस सेम, सपोर्ट साइड में क्या है, सपोर्ट अभी भी सेम है। सपोर्ट में वही हुआ है जिसका हमें डर था कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का WTT यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट भी हो गया, लेकिन OI ने इसे अभी भी यहाँ तक WTT किया हुआ है, ठीक है। OI ने इसे अब तक यहाँ पे WTT किया हुआ है, तो ये अब भी जो है सेम कंडीशन में है, अभी भी सपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया, रेजिस्टेंस ऑलरेडी सेम बना हुआ है, ठीक है। 9:19, 9:20 बाजार कहाँ आ गया, 9:20 बाजार है 24,553 पे। आई थिंक ये वाला लेवल, ये लेवल कितना था, 516 है, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, बाजार अभी भी यहीं पे, और आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से जो सपोर्ट का जो WTT था वो हट गया, ठीक है, सपोर्ट का WTT हट गया, सपोर्ट यहीं तक WTT है। अगर मैं रिस्क लेने के भी बारे में सोचूंगा तो मैं इसी लेवल से सोचूंगा, जो कि 520 का लेवल इस वक्त आ रहा है यहाँ पे सामने हमारे, 520 का लेवल, उस वक्त 530 का लेवल आ रहा था। अगर हम लोग एक लाइन खींचना चाहें तो हम लोग एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे 530 पे, या फिर 520 पे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाजार तो उससे काफी नीचे गया, 516 तक गया है। लेकिन अगर हम लोग 580 के वाले लेवल को मानते हैं तो एक 530 पे एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं 530 पे, ठीक है, 530
30 पे एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं फिलहाल के लिए, जो कि है 550 के पुट साइड से मिल रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे खींच लेते हैं 24,530, 24,530, यानी कि ये वाला वो लेवल था जो कि है हमारा EOS का +1 लेवल हम लोग कह सकते हैं, या फिर EOS का WTT -1 भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये वो लेवल था, एक शानदार लेवल था एंट्री लेने के लिए, ठीक है। क्यों ये शानदार लेवल था? क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहीं पे है, ये भी WTT, ये भी WTT है। पहली चीज तो ये कि ये WTT वाला लेवल है, ठीक है। हो सकता है कि सपोर्ट मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। दूसरी चीज ये कि बुल रन का कंडीशन है, हो सकता है बाजार अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ना जाए, ठीक है। तो वो बहुत ही बेहतरीन प्लेस था। खैर और आगे चलते हैं, देखते हैं वहां पे और क्या हुआ। इसकी परसेंटेज अभी 95, इसकी परसेंटेज 85, इसकी परसेंटेज 83 है, इसकी परसेंटेज 100 है, इसकी परसेंटेज 80 है। मल्टीपल परसेंटेज थी जिनके ऊपर हमें नजर बना के रखने की बहुत सख्त जरूरत थी आज के बाजार के अंदर, ठीक है। और आगे आए, इसकी परसेंटेज 93 होगी, इसकी 86 है, ठीक है। और आगे आते हैं, इसकी परसेंटेज 93 है अभी भी। और आगे आते हैं, बाजार पहुंच गया 24,547 पे, ठीक है। और आगे आते हैं 94%, और आगे आते हैं अभी भी 94%। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ तक का WTT था वो अब 24,700 तक की WTT है। खैर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बुल रन अभी भी बना हुआ है। लेकिन एक चीज है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्या चीज देख सकते हैं, फिर से दिखाता हूँ, फिर से बैक करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हर चीज को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पे देखो इसकी परसेंटेज कितनी थी, 81, इसकी परसेंटेज कितनी है, 79। 81% है 24,800 की, और 79% है 24,700 की, ठीक है। हम और आगे बढ़े, हमने क्या देखा, हमने देखा कि 79% का हो गया 75, यानी कहीं ना तो कहीं इसकी परसेंटेज कम हुई। 81% का हो गया 74, यानी कहीं ना तो कहीं यहाँ पे हमें ऐसा नजर आ रहा था कि अगले कुछ टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो WTT से स्ट्रांग, यानी कि रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर, ठीक है। और सपोर्ट तो खैर अभी भी चेज कर रहा है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलाने का दम रखेगा। हालांकि हम अगर देखेंगे कि सपोर्ट हमारा ज्यादा बुलिश दिख रहा है, हमें एग्रेसिवली बुलिश नजर आ रहा है, तो शायद वहां तक ना जाए, मतलब -1 तक ना जाए, पर फिर भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो जा ही सकता है। और आगे बढ़ते हैं 77%, और आगे बढ़ते हैं 77%, और आगे बढ़ते हैं 77%, और आगे बढ़ते हैं, और आगे चलते हैं कंटिन्यू। 9:30, बाजार कहाँ चल रहा है, 522 पे बाजार पहुंच चुका है। बाजार कहाँ पहुंच गया, बाजार ऑलमोस्ट इस लेवल पे पहुंच गया है। ये एक सेफ प्लेस थी यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की, लेकिन यहाँ पे जो डर बनाया वो इसने एक डर बनाया हमारे अंदर, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया, पर्सनली मैंने ट्रेड नहीं किया। बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने यहाँ से ट्रेड किया होगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं यहाँ से ट्रेड नहीं कर पाया, इसकी परसेंटेज से मैं डर गया, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, और इसकी परसेंटेज भी कहीं ना तो कि 95 से 94 और इस तरीके से भी मूवमेंट कर रही थी शायद, तो इसकी परसेंटेज में भी कुछ था, लेकिन इसकी परसेंटेज मुझे जेन्युइनली डरा रही थी कि ये अभी बुल रन को कैंसिल कर देगा। और अगर बुल रन यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक परसेंटेज ऊपर बनती हुई मुझे नजर आ रही थी जो था 68%। तो मुझे एक डर ये था कि हो सकता है कि यहाँ से परसेंटेज कम हो और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाया। खैर मेरी ट्रेड तो यहाँ से मिस हुई, और आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया होगा। 9:30, 9:35 की बात है, बाजार इस प्लेस पे थी जहाँ पे एक कॉल की एंट्री बन रही थी, और काफी बेहतरीन बुल रन में कॉल की एंट्री यहाँ से हमें मिल रही थी। और आगे चलते हैं 9:32, 9:33, इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। 9:33, इसकी परसेंटेज कितना होगी, 94 होगी, इसकी परसेंटेज 77 ही है। तो कहीं ना तो कहीं हमें रोक रहा था एंट्री लेने से, हमें डरा रहा था, गेम ऑफ परसेंटेज हमें डरा रही थी, परसेंटेज इसकी 90 होगी, ठीक है। और बाजार कहाँ पे खड़ा है, बाजार अभी भी वहीं 522 पे खड़ा है, इसकी परसेंटेज 89 होगी। और इसकी परसेंटेज देखोगे तो इसकी परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई हमें नजर आ रही है, इसकी परसेंटेज 71 होगी। कहीं ना तो कहीं हमें ऐसा दिखा रहा था कि जो सपोर्ट है हमारा वो WTT से स्ट्रांग हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कहीं WTT से WTB ना हो जाए। तो ये एक डर हमारे अंदर लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं इस प्लेस पे एंट्री नहीं कर पाया। टाइम अभी भी कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है हमारा 9:36, और बाजार कहाँ है, 9:36 पे बाजार इसी प्लेस पे 9:35 से 9:39 की कैंडल है, बाजार अब तक वहीं पे खड़ा है। 9:37, 9:38, इसकी परसेंटेज डिक्रीज होते हुए 88 होगी, ठीक है, इसकी परसेंटेज 73 हो गई। 9:39,
9:40, 87% होगी, 74% होगी। जब ये परसेंटेज हमारे अगेंस्ट चल रही है तो ऐसी कंडीशन में गेम ऑफ परसेंटेज को देखते हुए हम लोग कॉल के ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि ये अब भी WTT है और ये भी अब भी WTT है, सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है तो हम एंट्री कर सकते हैं, और लोगों ने एंट्री किया भी होगा, वो लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया होगा, और उनका प्रॉफिट बुक करना भी बिल्कुल सही था। ट्रेड से चूके हम हैं क्योंकि हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों को हमने देख लिया, सिंपल सी बात है। और अगर हम चुके हैं तो हम भी कहीं पे गलत नहीं है, हम भी बिल्कुल सही हैं, हम भी सेफ होके चल रहे थे। बाजार पहुंच गया 24,593 पे। यहाँ से जिन्होंने ट्रेड बनाया था बाजार ने उन सभी को यहाँ पे टारगेट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एक टारगेट जो है पूरी तरीके से मिल चुका। अगर इसके ऊपर एक लाइन की मैं और बात करूँ तो यहाँ पे ऊपर हमें एक लाइन जो मिलेगी 580 से हम 50 पॉइंट ऊपर हम मान लेते, तो वो लाइन होगी हमारी 630 की लाइन होगी, 24,630 की। तो यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 24,630, 24,630, ठीक है। ये एक लाइन ऊपर के साइड में हमारे पास में हो सकती है, और ये लाइन हमें कहाँ से मिलेगी इस वक्त अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि ये लाइन यहाँ से मिल जाएगी, सॉरी यहाँ से नहीं, 570 पे तो ऑलरेडी एक लाइन मार्क है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे 616 617 का लेवल आ रहा है, पर ऑलमोस्ट यही लाइन होगी। प्राइस जो है एडजस्ट होते हुए आपको यहाँ पे मिल रही होगी। तो ये एक लाइन हो सकता था हमारा, जो कि हमें मिलता था 550 के, यहाँ से मिलता था 550 के, यहाँ से लाइन मिलनी थी, वहां से नहीं मिली तो यहाँ से मिलनी थी 570 एग्जैक्टली 570 कहाँ पे हमने खींचा है, 580 का लाइन यहाँ पे है हमारा। इसके ऊपर ये वाला डाइवर्जन यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ से हमें लेवल मिला। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था, तो इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होना था। बाजार जो है पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इसलिए लेवल है 630, 24,630, ठीक है। और ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR। अगर हम लोग मॉर्निंग टाइम की बात करते तो ऑलमोस्ट यही लेवल हमें नजर भी आता था 600 की कॉल साइड, ठीक है। कैसे नजर आता वो भी एक बार दिखा देता हूँ। हिस्टोरिकल में हम लोग पहुंचे 9:45 पे, हम लोग वापस से आते हैं 9:18-19 पे। 9:45 में हम डायरेक्टली वापस से जंप कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो 612 का लेवल आ रहा है अभी फिलहाल, और यहाँ पे वही लेवल आ रहा है यार, क्या बात है। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ब्रेकडाउन है, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेवल ऑलमोस्ट वही आना चाहिए था, खैर यहाँ पे 620 का लेवल आ रहा है और यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई। 570 से 50 पॉइंट ऊपर, 570 अगर मान ले तो 570 से 50 पॉइंट ऊपर 520, ठीक है। हमने 580 पे हमने लेवल्स मार्क किया, 10 पॉइंट ऊपर हमने मार्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10-10 पॉइंट हम लोग लेवल्स को बाद में और नीचे कर ही लेंगे। फिर 10 पॉइंट और नीचे करूंगा तब तो ये एंट्री हमारे लिए बिल्कुल डॉट टू डॉट हो जा रही थी, और इस एंट्री को हमने मिस किया। 9:45 तक हमने हिस्टोरिकल को देखा था। फिर से चलते हैं 9:45 पे, 9:40, 42, 43, 44, 44, 45, 9:45 पे हैं, 9:46 पे। खैर यहाँ पे पुट वालों को जो है पहला टारगेट मिल चुका था। अब बाजार पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग पुट की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे? तो पुट की ट्रेड को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि गेम ऑफ परसेंटेज हमें कहीं ना तो कहीं बेरिश करती हुई बाजार को दिख रही थी, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी अब भी हमें यही बता रहा था कि बाजार बुलिश है, ठीक है। टाइम हो गया 9:52, 9:53, 9:54। अब भी ये बाजार हमें बुलिश ही नजर आ रहा है, और इसकी परसेंटेज को अगर आप देखोगे, फिर से थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, आपको एक चीज और दिखाता हूँ, कमाल की चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, 9:45 की बात थी ना जब हमने 9:45 पे देखा था। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज थी इसकी 76, ठीक है। 24,550 की परसेंटेज 76 है। सपोर्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक की वीक टू टॉप है 24,500 से 24,550 तक। 9:47 सेम सिनेरियो, 9:48 देखोगे इसकी परसेंटेज 71, इसकी परसेंटेज अब कम होना चालू हो गई, यानी कि कहीं ना तो कहीं अब ये मुझे बियरिश से भी, मतलब जो माइंडसेट में बियरिश बना रहा था उस माइंडसेट से भी ये मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है कि अब ये बाजार बियरिश नहीं होगा। ये कहीं ना तो कहीं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो ये कहीं ना तो कहीं हमें बता रहे हैं कि ये जो बाजार है अब ये बियरिश नहीं होगा।
और अगले कुछ टाइम में इसकी परसेंटेज होगी 68, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे बनने वाली परसेंटेज जो है यहाँ से हट गई, जो ये मुझे क्लियरली बता रहा था कि ये बाजार अब बेयरिश नहीं होगा। इसकी परसेंटेज 77 है, इसकी परसेंटेज 71, जो हमें ये बता रहा था कि कहीं ना तो कहीं अभी ये फिर से यहाँ पे WTT हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब टाइम हो रहा है 9:52 और बाजार ऊपर कहीं पहुंच चुका अपने चरम पे, और नीचे से जहां से हमें क्लियर एंट्री मिल रही थी वो एंट्री हमारी छूट चुकी है। एंट्री इसलिए छूटी क्योंकि यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज बियरिश होता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, अपना हाथ नहीं जलाया, हाथ बचाया। तो क्या हुआ, बाजार ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के बाद में जब हम यहाँ से पुट की ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तब ये सिनेरियो हमें ऐसा बता रहा है कि अब मैं और बुलिश हो जाऊंगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो सपोर्ट 24,500 से 24,550 तक WTT था, वो पूरा 24,600 तक WTT भी हो गया। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ से पुट की ट्रेड भी नहीं ले पाऊंगा। और सिनेरियो बिल्कुल सेम रहा, बाजार चलता रहा 24,660 के आसपास। यानी कि बाजार कहाँ पहुंच चुका है, बाजार पहुंच चुका है मेरे EOR से भी ऊपर, या फिर अगर मैं इसे 520 का लेवल मानूं तो 570 ऑलमोस्ट मेरा EOR+1 होता। एक बार फिर से हम लोग लेवल्स को देख लेते हैं। लेवल इस वक्त क्या दिखा रहा है 10 बजे के करीब में, और उसके अकॉर्डिंग हम लेवल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मुझे आ रहा है 460 का, और 460, 510, 563 और 616 एग्जैक्टली वही लेवल है। तो हम इन लेवल्स को 10-10 पॉइंट और नीचे कर ही लेते हैं। ठीक है, ताकि और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। इसको कर लेते हैं हम लोग 520 पे। ठीक है, तो इन लेवल्स को हम लोगों ने 24,520 है भाई, 520। ठीक है, इन लेवल्स को हम 10-10 पॉइंट और नीचे कर ले रहे हैं, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 570 पे, 24,570। लेवल्स कई मरतबा हमें एडजस्ट करने पड़ जाते हैं, तो लेवल्स को इसी तरीके से हम एडजस्ट भी करते हैं। अगर काफ़ी टाइम तक लेवल एक ही प्लेस के ऊपर रुका हुआ मिल गया तो हम उस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कर लेते हैं 620 पे, 620। यहाँ पे भी एडिट कर देता हूँ 620। ठीक है, लेवल्स को हमने 20 पॉइंट नीचे किया है। इसके ऊपर मैं और 50 पॉइंट अगर मान लूँ तो 670 का एक लेवल होगा, जो कि होगा मेरा EOR+1। यहाँ पे लिख लेते हैं EOR+1, EOR+1। सुबह मैंने लेवल्स को भी मार्क नहीं किया था, क्योंकि सुबह मैं बिल्कुल ही ट्रेड करने के मूड में नहीं था। जब मैंने उतनी सारी शिफ्टिंग्स को देख लिया था तो मैं ट्रेड करने के मूड में नहीं था, और पहली ट्रेड जो है मैं पकड़ने की कोशिश में था, और जो कि मुझसे मिस हो गई सिर्फ गेम ऑफ परसेंटेज की वजह से। तो फिर मैंने और ज़्यादा बाजार को देखा ही नहीं। 24,670 पे ये एक लेवल जो था, इसे हम लोग मार्क कर रहे हैं, जो कि आएगा 650 के कॉल साइड से, 650 कॉल साइड से ये लेवल हमें मिलेगा। EOR+1 का लेवल होगा। यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं पोजीशन को 24,670, 24,670। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी चलेगा, लेकिन डॉट टू डॉट वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। बाजार EOR से भी एक डाइवर्जन ऊपर बाजार ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, लेकिन हमें पुट की ट्रेड में बाजार एंट्री देने की बिल्कुल भी मूड में नहीं नजर आ रहा, क्योंकि मेरा सपोर्ट जो कि पहले यहीं तक WTT था वो यहाँ तक WTT हो गया। रजिस्टेंस जो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बिग डॉट बॉटम हो जाएगा, वो भी अब यहाँ से परसेंटेज पूरी तरीके से हट गई, और इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। टाइम हो गया 9:58, 9:59, 9:60, यानी कि 10 बज गया, 10:01, 10:02। इसकी परसेंटेज देख रहे हैं कितना हैवीली इंक्रीज हो रही है, 99.20%। इसकी परसेंटेज 91। हम कैसे यहाँ पे पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते थे, हम सोच ही नहीं सकते थे। बाजार 640 पे चल रहा है, बाजार 647 पे चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हुई, बहुत कमाल की चीज़ है ये एक रियर केस सिनेरियो है, जिसे आज मॉर्निंग की क्लास के अंदर किसी ने ये चीज़ बोला भी था कि सर इसके बारे में बताओ, लेकिन उनका क्वेश्चन का आंसर जो है रह गया था दूसरे क्वेश्चंस के चक्कर में, और आज वही चीज़ यहाँ पे हो भी गई। इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त ये हुआ, हम यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि हमारा जो वॉल्यूम है वो बिग टू टॉप है, और OI जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुई है। ठीक है, दोनों ही बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं ये जो सिनेरियो नजर आ रहा है हमें, ये सिनेरियो हमें कैसा नजर आ रहा है, तो ये सिनेरियो हमें नजर आ रहा है बियरिश। ठीक है, आपको देख के सिनेरियो बुलिश नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो बियरिश है। ऐसा जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हम मानेंगे कि हमारा सपोर्ट 24,600 पे है, और ये वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट बियरिश हुआ और रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है। ठीक है,
अब हम एक उम्मीद लगा सकते हैं, एक पुट की ट्रेड की हम एक उम्मीद कर सकते हैं, और बाजार चला 24,640 पे, यानी कि बाजार अब भी EOR से ऊपर है, हम पुट की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो ये सिनेरियो बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, अभी भी सिनेरियो सेम, अभी भी सिनेरियो सेम सिनेरियो, 3-4 मिनट हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सिनेरियो सेम, और ये जो है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। देखो जब ये यहाँ पे था ना, एक बार फिर से बैक करते हैं, फिर से देखेंगे इस चीज को, तब भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा था कि यहाँ पे शिफ्टिंग होने के लिए परसेंटेज यहाँ पे बनी हुई है। देखो 10:04 पे ये यहाँ पे आया, इसकी परसेंटेज 85 है, 85.09, इसकी परसेंटेज 85.95, यानी कि ये दोनों में आपस में कंपटीशन है। हो सकता है ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे आ जाए, अगर ये येलो बॉक्स यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, और फिर भी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे 2-4 मिनट के लिए, मतलब ये जो रियर के सिनेरियो है, ये सिनेरियो यहाँ से खत्म हो जाएगा। और आगे चले 10:05, 10:06, 10:07, 10:08, 3 से 4 मिनट में ये सिनेरियो चेंज भी हो गया। अब इसे हम मानेंगे कि ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। अब ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है और ये WTT है, इसकी भी परसेंटेज हाई है, इंक्रीज है, मैं पुट के ट्रेड के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, 10:09, 10:10, फिर से रियर के सिनेरियो। ठीक है, 10:11, सब कुछ सेम हो गया फिर से, है ना। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रही थी, जब परसेंटेज सेम होती है ना तब ये फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे भी एक परसेंटेज हमें नजर आ रही है 82.75, इसकी परसेंटेज है 98, इसकी परसेंटेज है 78, इसकी परसेंटेज है 94, इसकी परसेंटेज है 75 और इसकी परसेंटेज है 64। ये सारी परसेंटेजेस जो हैं कहीं ना तो कहीं अपने आप में रेस कर रही थी, कहीं ना तो कहीं कंपटीशन में थी। ये परसेंटेज ये हो गई, ये हो गई, और ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, उसके अलावा ये है और ये है। इतनी परसेंटेज रेजिस्टेंस में जो है आपस में कम्पिटिट कर रही थी, कहीं पे भी रेजिस्टेंस WTT हो सकता था, खासतौर पे यहाँ पे 94% था, है ना। तो ये सारी परसेंटेज भी आपस में कम्पिटिट कर रही हैं। यहाँ पे सपोर्ट भी हमारा हमें बुलिश होता हुआ नजर आ रहा, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होता था, हम यहाँ से पुट की ट्रेड के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। कुछ लोगों ने यहाँ से भी पुट की ट्रेड बनाई, वो अलग बात है, पर मुझे तो लगता है कि अगर किसी ने यहाँ से पुट की ट्रेड बनाई तो वो ट्रेड पूरी तरीके से गलत थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस 24,600 से 700 पे शिफ्ट भी हो गया, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट, रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट। ठीक है, अब दोनों ही अपनी अपनी प्लेस पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब और आगे चलते हैं, बाजार कहाँ पहुंच गया, 24,647, बाजार वहीं पे खड़ा है जहां पे खड़ा था। टाइम में हम लोग आगे चलते चल रहे हैं, 10:19, 10:20, 10:21, 10:22, 10:23, 10:24। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10:24 पे 24,600 तक जो हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हमें दिख रहा था, हालांकि यहाँ से शिफ्ट होता 24,600 से 24,700 पे शिफ्ट हुआ था, ये अब 700 से वीक टुवर्ड टॉप हो गया 24,800 पे। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, अगेन यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप हो गया। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस अब क्लियरली बुल रन में है, रेजिस्टेंस खुद ही बुल रन में हो गया है 2 बार शिफ्टिंग्स, और सपोर्ट भी हमारा बुलिश है, तो बुल रन कंटिन्यू है। अभी भी हम पुट की ट्रेड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। टाइम हो रहा है 10:24 और 10:24 पे बाजार यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ था, ये वाली कैंडल पे बाजार खड़ा था, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, और आगे चले 10:25, 10:26, 10:27, 10:28, 10:29, 10:30। ठीक है, अभी भी सिनेरियो बिल्कुल सेम, इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, ये तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, ये भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और इसकी परसेंटेज भी 95 होगी, ये तो अभी भी WTT हुआ था, इसकी भी परसेंटेज 95 होगी, यानी कहीं ना तो कहीं बता रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है ना अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट, अगर ये यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है, इसकी परसेंटेज कम और इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, तब तो बुल रन कंट्रोल हो जाएगा, बुल रन जो है रुक जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो बुल रन और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं 10:31, 10:32, 10:33, 10:34, परसेंटेज बिल्कुल सेम है। बाजार कहाँ पहुंच गया, बाजार आ गया 24,637 पे। अभी भी बाजार हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही नजर आ रहा है, ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो अब हमारा और भी ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 24,700 के डाइवर्जन पे है, जो कि अब यहाँ पे अंडर वैल्यूड आ रही है, वैल्यूड जो है अंदर के साइड में आने स्टार्ट हो गई है। खैर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग और आगे चलेंगे।
10:38, 10:39 और यहाँ पे 10:40, 39 पे ही जो है हमारा सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। अगेन विकटवर्ड टॉप है, बुल रन का कंडीशन है। बाजार 24,626 पे है, अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में ही बाजार चल रहा है। टाइम हो गया 10:40, 10:40 पे बाजार एग्जैक्टली यहाँ पे खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार खड़ा है। अब बाजार बीचों बीच का है, बीचों बीच में बाजार झूल रहा है, कोई गारंटी नहीं कि बाजार पहले टॉप लगाएगा या पहले बॉटम लगाएगा। टॉप तो है नहीं बाजार में क्योंकि बुल रन का सिनेरियो है, तो कोई गारंटी नहीं कि बाजार अगर बॉटम पे भी जाएगा तो कहां तक जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे आने के बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे क्योंकि बुल रन का सिनेरियो है, तो हम नीचे आने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते कि हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेके नीचे आएंगे। हम नीचे आने के बाद वापस से कॉल की ट्रेड लेके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से पुट की ट्रेड लेके नीचे नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुल रन सिनेरियो है। टाइम हो गया 10:44, 10:45। अब इसकी परसेंटेज जिस तरीके से डिक्रीज होगी, पहले इसकी परसेंटेज का इंक्रीज होने का मतलब था कि ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब इसकी परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो भी निकल के यहाँ पे ही पहुंच रहे हैं, यानी कि ये और ज्यादा बुलिश होगा। इसकी परसेंटेज को अगर डिक्रीज होती है और इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है तो गेम ऑफ परसेंटेज भी कहीं ना तो कहीं बुल रन ही बता रही है। अब बुल रन के सिनेरियो में है बाजार 10:48, 10:49, 10:50, 10:51, 10:52, टिक बाय टिक हम लोग बाजार को देखेंगे क्योंकि हर एक टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाजार के अंदर। हम लोग एक भी टिक को छोड़ नहीं सकते हैं। हर एक टिक पे क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी बदलती है, हर एक कैंडल हमारी साइकोलॉजी को बदलता है, तो इस चीज़ लिए हम लोग टिक बाय टिक जो है पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लोग वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, पर वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर पॉइंट को सुनने की कोशिश करो। इस वक्त अगर मैं देखूँ तो हमें यहाँ पे 2% नज़र आ रही हैं, एक 88 है और एक 89 है, ये दोनों आपस में कम्पिटिट कर रही हैं। यहाँ पे 78 है और यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 68 है, ये सारी परसेंटेज आपस में अभी भी कंपटीशन में लगी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिनेरियो कहाँ पे चेंज होता है। बाजार है 24,592 पे, यानी कि बाजार कहाँ पहुँच चुका है, बाजार इस लेवल से भी नीचे पहुँच चुका है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो +2 था वहाँ से बाजार जो है नीचे तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर बाजार सेकंड टाइम नीचे आएगा तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी बाजार जा सकता है ना, अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी, यानी ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो वहां तक जा सकता है क्योंकि ये लेवल यहाँ पे एक मरतबा ऑलरेडी हिटेड है, यहाँ से हमें ट्रेड मिल चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मुझे जो दिख रहा है वो 576 यानी कि 570 ये वाले लेवल पे ही मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे बाजार और नीचे मिल जाता है, खैर अभी यहाँ पे टाइम कितना हुआ, यहाँ पे टाइम हुआ 11:06, 11:06 पे बाजार कहाँ नजर आता है मुझे, 11:06 पे बाजार मुझे इसी कैंडल पर नजर आ रहा है, यानी बाजार अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंचता हुआ हमें कहीं पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा और वेट करते हैं और आगे चलते हैं, और सिनेरियो भी हमें बुल रन में क्लियरली नजर आ रहा है, यानी कि हम यहाँ से न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक बुल रन की ट्रेड में एंट्री कर सकते थे रिस्क लेके। रिस्क क्या था, रिस्क ये था कि बाजार ऑलरेडी यहाँ से ऊपर तक जा चुका है, तो हमारे पास में एक रिस्क था कि हो सकता है बाजार नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और भी नीचे आ जाए। जिन लेवल्स को बाजार ने ऑलरेडी एक मरतबा हिट करके टारगेट दिया है उस लेवल से भी बाजार और नीचे आए, ये रिस्क हमारे पास था, ठीक है। अगर हम चाहते तो वहां से रिस्क लेके एंट्री कर लेते, बट उस समय में बाजार में नहीं था। 11:08 क्योंकि ऑलरेडी जब मेरी एक ट्रेड छूट गई बुल रन में क्लियर, तो फिर उसके बाद में मैं बाजार से उठ गया कि बुल रन का बाजार है, अब मुझे बॉटम देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं, तो मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम वहां पे नहीं देना चाहता था, मैं उठ गया। खैर अब बाजार आते आते पहुंच गया 24,555 पे, 10:15, 555 का लेवल कहाँ पे, यहाँ पे इस बीच में कहीं पे बाजार हमें नजर आना स्टार्ट हो गया। हम चाहते तो हम यहाँ से फिर से एक बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेते, ठीक है। क्यों कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है और बाजार इस सपोर्ट के लेवल से भी नीचे चल रहा है, ठीक है। न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार नीचे चल रहा है, इसकी ये जो है ये भी WTT है बाजार बुल रन में। लेकिन यहाँ पे डरने वाली भी एक चीज़ थी, वो केवल और केवल जो डरने वाली चीज़ थी वो ये इसकी परसेंटेजेस थी। अगर ये इनकी परसेंटेज कहीं ये 93 से ज़्यादा हो जाती है तो बुल रन जो है रुक जाएगा और हम सब वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ये एक चीज़ देखने वाली थी। खैर उस समय मैं बाजार में था नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको देखना आना चाहिए हमें कि और कहाँ पे परसेंटेज की बिल्डअप हो रही है। 11:15 और आगे चलते हैं, 11:16 और टिक बाय टिक चलते हुए यहाँ पे हमें दिख गया कि 24,600 पे फिर से ये विकटवर्ड बॉटम हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या मैं इसे विकटवर्ड बॉटम मानूं या ना मानूं,
ठीक है, वीक टू बॉटम मानूं या ना मानो, क्योंकि ये तो जस्ट वीक टॉप बॉटम हुआ है, परसेंटेज तो कंपटीशन में ये दोनों ही थी। अगर यहाँ पे आ जाता 24,650 पे ये येलो बॉक्स बनता तो हम इसे वीक टॉप बॉटम मान लेते, क्योंकि ये उसके लिए न्यू प्लेस होता, पर ये बना 24,600 पे, जो कि उसकी पुरानी पोजीशन थी, तो हम इसे वीक टॉप बॉटम नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी भी ये सिनेरियो बुल रन में है और अभी भी हम अपनी बुल रन की ट्रेड में अगर हम एंट्री करते तो हम उस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये 1% हमारे लिए डेंजर थी, ये 1% हमारे लिए खतरा क्रिएट कर रही थी। अगर इसकी परसेंटेज 91.68 जो है ये 92.32 से ज्यादा हो जाता तो ये बाजार क्या हो जाता, ये बाजार बियरिश हो जाता। बाजार बियरिश नहीं होता, लेकिन बुल रन जो है वो रुक जाता, रेजिस्टेंस जो है वो अपनी जगह पे बियरिश हो जाता। 11:18, 11:19, 11:20 टिक बाय टिक हम लोग देखते हुए चलेंगे। अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो यहीं पे 24,600 पे, जो कि यहाँ पे 100% है। जब लाइव मार्केट में देख रहे होते तो यहाँ पे ग्रे बॉक्स नजर आता, या फिर वर्जन 2024 में ये बिल्कुल सही नजर आता। खैर यहाँ पे इस लाइन की शिफ्टिंग्स की वजह से वो ऊपर गया, जो कि मैंने पुरानी क्लासेस में भी बताया है और कई मरतबा सर ने भी अपनी क्लासेस में बताया है। ठीक है, तो अभी भी हम यही मान रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो इस बॉटम से 24,500 के बॉटम से 24,600 पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और आगे चल रहे हैं, सेम सिनेरियोज हैं तो हम लोग कंटिन्यूसली क्लिक करते हुए आगे की साइड में बढ़ते चलते हैं। बाजार है 24,547 पे, 547 यानी कि बाजार इस लेवल के आसपास में कहीं पे खड़ा है, अभी भी बाजार यहीं पे कहीं चल रहा है। खैर और आगे चलते हैं, जब तक कि हम लोग टिक बाय टिक करते हैं तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो अभी भी बिल्कुल फ्री चल रही हैं। ये वाली बैच जो है पूरी तरीके से फ्री चलेगी। अगली बैच जो होगी वो उसके लिए आपको फीस पे करना होगा, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट होगा, जो कि इजीली अफोर्डेबल अमाउंट होगा। एक 12th क्लास का स्टूडेंट भी उस अमाउंट को अफोर्ड कर सके, इस तरीके का अमाउंट होगा। और एक ट्रेडर के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी उस अमाउंट को पे करना। तो अगर आप लर्निंग करना चाहोगे तो उस अमाउंट को पे करके आप हमारे नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ये बैच अभी भी फ्री चल रही है, जिसकी लिंक आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर रोज मॉर्निंग में 8 बजे से पहले पोस्ट कर दी जाती है। आपको डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और क्लास को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे क्या हुआ, 24,600 से ये 24,500 पे वापस से चला गया, लेकिन ये अपनी पुरानी पोजीशन पे ही गया है, इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये WTT ही है। ठीक है, और आगे चल रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने कहा था कि क्लासेस फ्री होंगी, तो अब मैं रिकॉर्डिंग के पैसे क्यों ले रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि लोग लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे थे फ्री के चक्कर में कि रिकॉर्डिंग्स तो हमें मिल ही जाएगी, हम रिकॉर्डिंग्स को देख लेंगे। लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब मन मर्जी हो तब देखना चाहते थे। तो अगर तभी आपको देखना था तो आपने हमसे क्लासेस की शुरुआत क्यों कराई, है ना। मैं भी अपना टाइम निकाल के और आपको पढ़ाने की मेहनत कर रहा हूँ और उसमें आप ही नहीं ज्वाइन हो रहे हो, आप ये कहते हो कि हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो मैं भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता था ना, बट आप लोगों ने लाइव बैच स्टार्ट किया। अब दिक्कत ये है कि मैं लाइव बैच को बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से कुछ लोग अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से मैं बाकी के कुछ लोगों का लॉस नहीं करवाना चाहता हूँ जो लोग सिंसियरली क्लास ज्वाइन कर रहे थे। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम लाइव बैच को अभी भी फ्री रखेंगे, जो कि हमने घोषित किया था कि लाइव बैच हमारा फ्री होगा, तो वो फ्री है, अब भी फ्री है, ये बैच अभी भी फ्री है। अगली बैच से मैं चार्जेस लूंगा, जो कि मैं फर्स्ट बैच से ही बोलते आया हूँ कि नेक्स्ट बैच में चार्जेस लेंगे। यानी ये जो बैच जो फ्री चल रही है इस बैच में हम लोग चार्जेस लेने वाले थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी कहा कि सर चार्जेस लो, फ्री में आप पढ़ाओगे तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, कोई फ्री की चीज़ की कदर नहीं करता है। फिर भी हम लोगों ने क्या किया, हमने क्लास को फ्री कर दिया कि ठीक है नहीं यार जाने दो, क्यों पैसे लेना, फ्री कर दिया हमने क्लास को। तो लोगों ने सच में उसकी रिस्पेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है क्लास तो हमने फ्री में अनाउंस कर दिया था तो क्लास हम फ्री ही लेंगे। ठीक है, जिनको रिकॉर्डिंग्स देखनी है वो रिकॉर्डिंग्स के लिए उन्हें पेमेंट करना होगा। तो रिकॉर्डिंग्स के लिए हमने एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट रखा, जो कि स्टिल फिर से 12th का स्टूडेंट उसको पे कर सकता है, 12th का स्टूडेंट भी उसे अफोर्ड कर सकता है, ओनली 399 रुपीज पर मंथ। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी यूट्यूब के ज्वाइन बटन से, यूट्यूब के ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है और रिकॉर्डेड क्लास का जो सेशन है उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। क्लासेस जो है वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। क्लासेस वहाँ पे जो है पूरी तरीके से फ्री है लाइव क्लासेस, और अगर रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो 399 पे करो और रिकॉर्डिंग्स को देखो। रिकॉर्डिंग्स में आपको फर्स्ट बैच की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सेकंड बैच की भी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, साथ में आपको क्या मिल जाएगा, एक मिनट में टाइम में पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, बात करते करते मैं ज़्यादा आगे आ गया ऐसा मुझे लग रहा है, तो टाइम थोड़ा सा पीछे चलते हैं।
ठीक है। ओ इसे टाइम में हम लोग चलते हैं 12 बजे के, एग्जैक्टली 12 बजे पे चलते हैं हम लोग, 12 बजे PM पे, ठीक है। हाँ, तो आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे फर्स्ट बैच की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखिए यहाँ पे ये जो अभी भी WTT है, ठीक है, ये अपनी WTT की परसेंटेज को कहीं ना तो कहीं अब रिलीज करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इस चीज के ऊपर हमें नजर बनानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर बनाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा उस चीज को भी हम लोग समझेंगे। बाजार कहाँ पे खड़ा है, 24,562 पे, यानी कि बाजार यहाँ पे खड़ा है, अपनी कॉल की एंट्री वाली पोजीशन पे बाजार खड़ा है फिर से, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग कंटिन्यूसली। टाइम हो गया 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, और इसकी परसेंटेज हमें कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हुए भी नजर आ रही है। 12:18, 12:19, 12:20, और आगे चलेंगे कंटिन्यूसली और क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती है देखेंगे। 12:22, 23, 24, इसकी परसेंटेज स्टेबल हो गई 92% पे, परसेंटेज जो है पूरी तरीके से रुक गई है। 24, 25, 26, 27, परसेंटेज 93 वापस से इंक्रीज हो रही है, जो कि बुल रन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। 12:30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, 36, इसकी परसेंटेज इंक्रीज होने का मतलब कि ये हमें सपोर्ट कर रही है हमारे बुलिश ट्रेड को, ठीक है। 12:40, 12:41, 12:42, 12:43, इसकी परसेंटेज का इंक्रीज होना मतलब बुलिश, और इसकी परसेंटेज का डिक्रीज होना मतलब बुलिश। होपफुली इतना तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी पहले की जो बैचेस हैं उसको आप लोगों ने भी अटेंड किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अभी भी चल रहा है। क्लिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को भी आगे बढ़ाते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग को जो है पेबल कर दिया कि आपको रिकॉर्डिंग के लिए 399 रुपीज पर मंथ का पेमेंट करना होगा, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट 12 का स्टूडेंट भी जो है अफोर्ड कर सकता है। आप तो खैर ट्रेडर हो। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मैसेजेस किया कि आप लूट रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। भाई 12 का स्टूडेंट भी अफोर्ड करने वाला अमाउंट है, तो वो लूटना नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि लाइव क्लासेस जो मैंने कहा था, जो मेरा प्रॉमिस था कि लाइव क्लासेस फ्री होगा, वो अब भी फ्री है। आप में अगर सीखने की चाहत है तो आप सुबह 8 बजे क्लासेस को ज्वाइन करो। उसका टाइमिंग भी वही है, ऐसा भी नहीं कि मैंने टाइमिंग चेंज किया। जब से क्लास स्टार्ट हुई डे फर्स्ट से उसका टाइम सुबह के 8 बजे का है, और सुबह के 8 बजे ही क्लास हो रही है, तो आप उसे अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट बैच चार्जेबल होगी। अगर आपने रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लिया तो उसमें आपको फर्स्ट बैच की भी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सेकंड बैच की भी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, साथ में आपको डेली की पोस्ट मार्केट की शीट भी मिलती रहेगी। अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ इसको देखते हैं। देखो 24,600 और 24,700 पे है। मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे, तो ये 24,650 पे विकटवर्ड बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस विकटवर्ड बॉटम हो गया। लेकिन टाइम कितना हो रहा है, 1:12, और बाजार कहाँ चला है, 24,477, ठीक है। 24,477 कहाँ पे आएगा हमारा, 24,477 यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको। इस पर्टिकुलर टाइम कितना हो रहा है, 1:12, 1:12 की कैंडल कहाँ पे है, 1:12 की कैंडल हमारी यहाँ पे। बाजार इतना ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। बाजार ने सेकंड टाइम भी यहाँ से लोगों को टारगेट दे दिया बुल रन का। ये बुल रन का जो सेकंड वाला जो टारगेट था, ये जो सेकंड वाली ट्रेड थी ना, ये बहुत ही क्लियर ट्रेड थी। ना ही तो ये वाली ट्रेड क्लियर थी, ये ट्रेड भी क्लियर नहीं थी, ये ट्रेड भी क्लियर नहीं थी, बट ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा क्लियर थी, ठीक है। और जब सिनेरियो चेंज हुआ, ठीक है, सिनेरियो में यहाँ पे रिस्क था, ये हमें क्लियरली नजर आ रहा था बार बार कि अगर ये 650 पे अगर चला गया तो ये बुल रन को कैंसिल कर देगा, बुल रन को रोक देगा। लेकिन हम फिर भी इस ट्रेड में बने हुए रह सकते थे। हालांकि मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये भी वापस से चेंज हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। खैर बुल रन का टारगेट हमें यहाँ पे भी मिल गया। और आगे चले 1:14, 1:15, और ये हट गया फिर से, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए वहां पे आया था, वो फिर से हट गया, फिर से ये विकटवर्ड टॉप हो गया, न्यू प्लेस पे है विकटवर्ड टॉप। तो अभी भी ये बुल रन कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, मैंने ये बताया कि आपको मिल जाएगा फर्स्ट बैच की रिकॉर्डिंग, सेकंड बैच की रिकॉर्डिंग, रोज के पोस्ट मार्केट की शीट, जो कि आपको हेल्प करेगी पोस्ट मार्केट एनालाइज करने में, और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेगी किस चीज में, ये आपको हेल्प करेगी बैक टेस्टिंग करने में, ठीक है।
इसके अलावा 5 तारीख से यानी 5 अगस्त से रोज मॉर्निंग में 1 घंटे का लाइव सेशन भी होगा, जो कि उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने 399 पे करके सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनके लिए होगा, और दूसरा उन लोगों के लिए होगा जो हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, सिर्फ अकाउंट ओपन करना जरूरी नहीं है, सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड करना भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करेंगे। तो उन लोगों के लिए, इन दोनों ही टाइप के लोगों के लिए जो है रोज मॉर्निंग में 1 घंटे का लाइव सेशन भी होगा। ठीक है, ये सारी अनाउंसमेंट करना जरूरी थी, तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अब उम्मीद करता हूं कि इसके बाद कोई भी सेम क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने चार्जेबल क्यों किया चीजों को। ठीक है, चार्जेबल इसलिए किया क्योंकि फ्री की चीजों की किसी को रिस्पेक्ट नहीं थी। अभी भी हमारा सपोर्ट 24,700 पे ही है। ठीक है, मतलब वो शिफ्ट हो गया यहाँ से वापस से 600 से 700 पे शिफ्ट हो गया है। खैर बुल रन तो हमारा कंटिन्यू है, बाजार ऊपर 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 ऊपर, बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर है, तो इस बाजार में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई चीजें भी नहीं थी। लेकिन लोग सिनेरियोज में लोग कंफ्यूज हो रहे थे, लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्होंने कॉल की ट्रेड को मिस कर दिया, ये प्रॉब्लम हो रही थी उन्होंने पुट की ट्रेड को मिस कर लिया। तो आपने कॉल की ट्रेड या पुट की ट्रेड को आपने मिस नहीं किया, वो ट्रेड बन नहीं रही थी वहां पे, इसलिए वो आपसे छूट गई, कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रेड का छूटना बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। ठीक है, टाइम हो गया दोपहर के 2 बज गए। वैसे भी जो बहुत ज्यादा मतलब सेफ ट्रेडर्स हैं वो अब बाजार से एग्जिट हो चुके हैं, और बाजार अपने चरम पे, बाजार बिल्कुल एकदम टॉप पे खड़ा है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। टाइम हो गया है 2:05, हम नए ट्रेड्स के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और इस तरीके के बाजार में तो न्यू ट्रेड के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे जो एक नया हाई लगा रहा है। और जिस बाजार ने आज के दिन में इतनी बड़ी रैली दिया हो, कितनी बड़ी रैली थी, ये कितने पॉइंट्स का बाजार था, अगर बात करें आज के बाजार का, ये बॉटम है और ये आज के बाजार का टॉप है, यानी कि 330 पॉइंट का बाजार है। 330 पॉइंट का बाजार है, ये बाजार काफी बड़ा है। निफ्टी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 150, 200, 250 पॉइंट होती है, और आज बाजार उससे 100 पॉइंट ज्यादा चल चुका है। टाइम हो गया 2:14, 2:15। कुछ चीजें बोलने में थोड़ी सी मुझसे गलती हो जाती है टाइम्स वगैरह में, कभी सपोर्ट को रेजिस्टेंस, कभी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बोल देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं टीचर वगैरह नहीं हूँ, यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं। मैं सिर्फ एक ट्रेडर हूँ जो मैं नॉर्मली एक अपना ट्रेड करता था, और आज मैं आपको भी सिखा रहा हूँ ट्रेड करने का तरीका। तो क्लासेस भी मैंने खुद से नहीं चालू किया, कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे ही क्लास चालू की गई थी, जिसके 2 बैचेस अब हो चुके हैं, और अब थर्ड बैच भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन थर्ड बैच के लिए जो भी चार्जेबल होगा वो भी बहुत छोटा सा चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा वो न्यू बैच के अनाउंसमेंट के साथ में ही अनाउंस कर दिया जाएगा। टाइम हो गया 2:30, और इसके बाद तो हम बाजार से एग्जिट हो ही जाते हैं, इसके बाद में हम बाजार को देखते भी नहीं है। और वैसे भी आज का दिन था एक्सपायरी वाला, जो कि काफ़ी रिस्की होता है, और ख़ासतौर पर तब ज़्यादा रिस्की हो जाता है जब बाजार बड़ी मूवमेंट करता है, जब बाजार की रेंज बड़ी होती है तो बाजार थोड़ा सा रिस्की हो ही जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाजार में अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं किया है तो किसी ने लॉस भी नहीं किया होगा। अगर आपका प्रॉफिट छुटा है तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ हो, लेकिन आपने लॉस नहीं किया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट छूट गया उससे नहीं फर्क पड़ता है, आपने लॉस नहीं किया वो इंपॉर्टेंट चीज थी, और आपने आज के बाजार में लॉस नहीं किया होगा क्योंकि आज के बाजार ने आपको कहीं से ट्रेड लेने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ ये एक प्लेस थी जो परफेक्ट प्लेस था ट्रेड लेने का, बुल रन में एंट्री करने का। अगर इस प्लेस से किसी ने एंट्री किया होगा तो उन्होंने काफी बेहतरीन प्रॉफिट भी बुक किया होगा, और अगर किसी ने ये सोचा हो कि अब ये बाजार एक डाइवर्जन और नीचे जा सकता है, तो अगर किसी ने ऐसा सोच के ट्रेड को छोड़ दिया हो तो वो भी सही है, कहीं ना तो कहीं बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल भी उसमें खराबी नहीं है, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी एक बार एक लेवल से काफी बेहतरीन मूवमेंट दे चुका था, दूसरी मरतबा बाजार उस लेवल पे था तो बाजार नीचे एक साइड में जा सकता था। अगर किसी को रिस्क लेना था तो वो यहाँ पे रिस्क बना सकता है कि नीचे जाएगा भी तो 85 पॉइंट नीचे जाएगा, और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ऊपर मुझे बुल रन नजर आ रहा है, बाजार ने यहाँ तक के लेवल को हिट किया है तो बाजार इसके ऊपर भी निकल सकता है, यानी कि यहाँ तक तो बाजार कम से कम जा ही सकता है। उसके बाद में सिनेरियोज जिस तरीके से शिफ्टिंग से हो रही थी, सिनेरियोज में जहाँ पे बुल रन और ब्लड बात हो रहा था, उस चीज को भी नजर में रखते हुए हम लोग अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते थे। यानी बस वही एक ट्रेड थी जो बिल्कुल सेफ ट्रेड थी, और मुझसे वो ट्रेड भी मिस हो गई क्योंकि मैं उस वक्त बाजार में नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा होगा। जो बातें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, जो बातें मैं अपनी क्लासेस के रिलेटेड बताना चाह रहा था, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आज का बाजार भी पूरा क्लियर हो गया होगा, आज का होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे तो लॉस होने वाला दिन था ही नहीं, लॉस किसे हुआ होगा? जिसने अननेसेसरी जिसने ट्रेड किया होगा, जिसने अगली मरतबा ये सोचा हो कि बाजार यहाँ पे आ गया, बाजार यहाँ से गिर जाएगा और ट्रेड ले लिया हो, जिसने ये सोचा हो कि बाजार यहाँ पे है, ठीक है, और बाजार अब यहाँ से और ऊपर उठ जाएगा बुल रन को देखते हुए,
वो ऐसे लोग यहाँ पे फंस गए होंगे, क्योंकि इतना ऊपर है बाजार और यहाँ से बेरिश सिनेरियो हमें नजर भी नहीं आ रहा था, सिनेरियो तो हमें बुलिश ही नजर आ रहा था। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने यहाँ से भी जो है कॉल के ट्रेड लिया होगा, वो लोग यहाँ पे फंस गए होंगे, क्योंकि कॉल के ट्रेड लेने की सही प्लेस तो नीचे ही थी जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था आपका। आप हर जगह से ट्रेड नहीं बना सकते हो, आपको वैल्यूज का वेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको वैल्यूज का वेट करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि बाजार पलट के यहाँ पे आ गया, पूरा मूवमेंट जो है बाजार ने रिकवर कर लिया है, हो सकता है बाजार अब यहाँ से और नीचे चले जाए, तो वो लोगों ने अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा, उल्टा ट्रेड बनाया होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट, तो उनका भी लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर किसी ने एलटीपी कैलकुलेटर को देख के ट्रेड बनाया है तो मैं समझता हूं कि उसकी ये ट्रेड मिस हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहली ट्रेड यहाँ से मिस हो जाती है कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरी ट्रेड मिस हो जाती कोई दिक्कत नहीं थी, हम जैसे लोगों का तीसरी ट्रेड भी मिस होगी कोई दिक्कत नहीं। पर अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेडर है ना, तो उन्होंने भी यहाँ से ट्रेड को तो कैप्चर किया ही होगा और कम से कम एक डाइवर्जन का प्रॉफिट तो बुक किया ही होगा। मैं 2 डाइवर्जन या 3 डाइवर्जन या 4 डाइवर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डाइवर्जन का प्रॉफिट तो कम से कम बुक हुआ ही होगा यहाँ पे, अगर किसी ने ट्रेड करने की कोशिश किया होगा तो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमारे साथ लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 8 बजे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री होगा। टेलीग्राम का लिंक और डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पेटीएम मनी और धन का लिंक, जिसमें आप अकाउंट ओपन करके उसी सेम अकाउंट में ट्रेड करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं मॉर्निंग के 1 घंटे के लाइव सेशन में 5 तारीख के बाद से। ठीक है, और 5 तारीख के बाद से लाइव सेशन में ज्वाइन करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप रिकॉर्डेड बैच का एक्सेस अपने पास ले लीजिए, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, पुरानी क्लास की भी, न्यू क्लास की भी, और रोज की पोस्ट मार्केट शीट भी मिलेगी, और भी कुछ नई चीजें जो होंगी वो भी वहाँ पे मिलते रहेगी। खैर जो भी कुछ दिमाग में आएगा वो भी वहाँ पे मिलते रहेगा। साथ में आपको मॉर्निंग में 1 घंटे का लाइव सेशन भी आपको मिलता रहेगा 5 तारीख के बाद से। लाइव सेशन 5 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई भी कॉल या मैसेज करके परेशान ना करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।